प्यारे बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरी तल्लीनता से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझ जाते हैं तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जेईई और नीट में आना लगभग तय होता है। और ये कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कहां कहां यूज होता है। जेईई में आए हुए 2 क्वेश्चन भी इस वीडियो में बताऊंगा और उससे पहले पूरे प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूं। तो इस वीडियो में जो आप देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की फुल अंडरस्टैंडिंग एंड 2 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बस इस वीडियो का यही फोकस होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ हो या पार्शली इमर्स्ड, तो जितना वॉल्यूम इसका अंदर चला जाता है उतना ही ये लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। आर्किमिडीज ये कहना चाह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट एयर में था वो अभी भी है, पर किसी लिक्विड में इसको इमर्स कर देने के बाद एक अपवर्ड फोर्स काम करता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट हमें हल्का महसूस होता है। ये फोर्स या तो बॉयंट फोर्स कह दीजिए या अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज ने यह कहा कि ये जो अपथ्रस्ट है, इसने जितना फ्लूइड या ये लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया उसके वेट के इक्वल है। थोड़ा सोचिए, मैं इसको किसी और प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। एक ऐसा बर्तन लिया गया जिसमें एक माउथ बाहर की तरफ है, पानी भरेंगे तो इस लेवल के बाद पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा और यहां तक इसमें पानी आ जाएगा। उसके बाद एक बूंद में डालो तो बाहर निकल जाएगा। इट्स ओके। एक ऑब्जेक्ट को एयर में इसका वेट मेजर किया W(A). इसको फिर इसमें डुबोया, इसी ऑब्जेक्ट को इसमें डुबोया। जाहिर है जितना वॉल्यूम इसका इसके अंदर डूब गया उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर निकल गया होगा। बिना वेस्ट करे, पूरी सावधानी के साथ उसको उसमें ले लिया गया। दिस इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट, सेम इन वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम होगा, जितना वॉल्यूम इमर्स करेंगे उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बाहर आएगा, ये कंफर्म है। इसका वेट W इन लिक्विड नोट कर लिया गया, जो कि जाहिर से कम आएगा। लिक्विड में डुबो देने से वो हल्का हो जाता है लिक्विड। तो कितना फर्क पड़ गया? W एयर, W लिक्विड, इतना लॉस हो गया वेट में। इतना वेट में लॉस हो गया, अर्थात वेट को नीचे से इतनी सपोर्ट मिल गई। जितनी नीचे सपोर्ट मिलेगी अपथ्रस्ट, वही तो लॉस इन वेट है। इट इज अपथ्रस्ट। इन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो अपथ्रस्ट है।
ऑन द अदर हैंड इसका वेट नापा गया, वो बिल्कुल इसके इक्वल आया। यानी कि लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डुबो देने से उस पर जो बॉयंट फोर्स लगेगा या अप थ्रस्ट लगेगा या उसके वेट में लॉस होगा, इसका मतलब है कि वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा उसके वेट के इक्वल होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अभी मैं और सिचुएशन दे रहा हूं ताकि पूरी तरह से आपके क्लियर हो, तभी मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा। उन 2 क्वेश्चंस में आपका जबरदस्त दिमाग रहेगा और हो सकता है मेरे से पहले पहले आप उसमें आगे बढ़े। जो बच्चा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था या डर लगता था या आधा अधूरा ज्ञान रखता था, इस वीडियो के बाद उसको संपूर्ण ज्ञान इसका प्राप्त होगा। और क्वेश्चंस भी उस बच्चे को या उन बच्चों को तुरंत ही अगर ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो अपनी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज निपटा, ये आर्किमिडीज बेस्ड एक्सरसाइज। यस, और देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और लिक्विड में बहुत गौर से सुनना, मैं बहुत धीरे धीरे इसी कारण से कि कोई जल्दबाजी ना हो। अगर ये चीज आपके समझ में आई तो जरा सोचना। क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितनी आसानी से जवाब दिया जा सकता है कूल माइंड के साथ। देखिए एक आपके पास वाटर कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, एक ही वॉल्यूम सेम वॉल्यूम, इट इज आयरन, solid iron, it is balloon means air, same volume, sorry air, same volume, किसके ऊपर अपथ्रस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? Same volume iron ball and same volume air in balloon. In which object upthrust is stronger? बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं। वे सोचते हैं ये तो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है। बहुत गलत, डेफिनेटली गलत। आज का अगर ये प्रिंसिपल आपने सही मायने में समझा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपथ्रस्ट होता है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। दोनों सेम वॉल्यूम है तो सेम वॉल्यूम का ही लिक्विड इन्होंने डिस्प्लेस किया है, दोनों का वेट एक जैसा होगा, वही अपथ्रस्ट होगा, अर्थात दोनों पे अपथ्रस्ट बिल्कुल बराबर लगेगा। जितना अपथ्रस्ट इस पे लगेगा उतना ही अपथ्रस्ट इस पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अपथ्रस्ट होता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के, दोनों ने ही बराबर फ्लूइड या लिक्विड डिस्प्लेस किया है, दोनों का वेट बराबर है, इसलिए अपथ्रस्ट बराबर लगेगा। हाँ, इसका वेट ज्यादा था जो कि इस अपथ्रस्ट से ज्यादा है, इसलिए ये सिंक कर जाएगी, नीचे डूब जाएगी। इसका वेट इतना नहीं है, एयर है, उसे बहुत ज्यादा अपथ्रस्ट है, सो उसको छोड़ते ही ऊपर जाएगा, ये कारण है। परंतु दोनों ही केस में अपथ्रस्ट की वैल्यू सेम है। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट के बाद अब आपको पहले मैं 2 क्वेश्चन दिखा देता हूं, कौन से बताऊंगा, और उसके बाद उसको शुरू करूंगा। दोनों ही जेईई में आए हुए क्वेश्चन कहते हैं बहुत कठिन है, परंतु अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसान है। आप खुद इस बात को समझोगे कि वाकई क्वेश्चन आसानी होते हैं
बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए मैं कौन कौन से कराऊंगा। क्वेश्चन 23, एक ब्लड आ रहा है, एक सेकेंड, एक मिनट। 22 एंड 23, ये दो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। बाकी आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। बाकी मैं बोर्ड पे इसको क्लियर भी करूंगा, सारे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो। इट्स ओके नाउ। आइए, ओनली टू क्वेश्चंस, 22 एंड 23। 22 एंड 23, पूरा फोकस 22 पे। ए बॉडी फ्लोट्स इन वाटर with 40% of its volume outside water, यानी 60% डूबा हुआ है, 40% ऊपर है। 40% ऊपर, 60% डूबा हुआ है। When the same body floats in oil, तो 60% आउटसाइड रहेगा, 40% डूबा हुआ रहेगा। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यह आ जाता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। देखिए प्यारे बच्चों, जब मामला वाटर का है और उसके बाद ऑयल का, वाटर में 60% डूबी हुई है और ऑयल में 40%। वाटर में 40% वो ऊपर निकली हुई है और 60% डूबी हुई है। ऑयल में 60% आउटसाइड है और 40% डूबी हुई है। एक ही बॉडी है, सेम बॉडी, ठीक है। बॉडी फ्लोट्स इन वाटर, सेम बॉडी फ्लोट्स इन आउट ऑयल, यानी कि इस समय अब थ्रस्ट इसके वेट को बैलेंस किए हुए है और इसमें भी बॉडी तो वही है, जो वेट इसका है वही वेट इसका है। इस समय अब थ्रस्ट in oil, 60% remains outside। जो भी वेट इसका है वो इसका सेम बॉडी है, उसको बैलेंस सेम फोर्स होनी चाहिए। अगर इसका वेट 10 kg है इंटू जी, तो 10 इंटू 10 100 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करना है। इसमें इतना डूबने के बाद बैलेंस हो रहा है, इसमें इतना डूबने के बाद बैलेंस हो रहा है। देखिए इस पे कितना अपथ्रस्ट है भाई, जो भी इसका वेट है एयर में जो था वो इसका भी सेम बॉडी तो है, यानी इतना फोर्स चाहिए वो संभालने के लिए। तो अब थ्रस्ट जो इसमें है वो इसमें भी होगा, क्योंकि इसको भी mg को संभालना, उसको भी mg को संभालना। और अब थ्रस्ट किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के या डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल। बस यहां देखिए इस केस के लिए अगर इसका टोटल वॉल्यूम V है पूरी बॉडी का, तो कितना डूब गया? 40% बाहर निकला हुआ है। 60% ऑफ V, यह है इसका डूबा हुआ वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम डूब जाता है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम बाहर निकलता है, यानी यह डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है इनटू डेंसिटी वाटर की।
तो वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बाहर निकला और उसकी डेंसिटी यानी कि मास आ गया, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इनटू जी, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, यही अपथ्रस्ट होता है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, यही होना चाहिए इसमें भी कि इसको भी उतने वेट को संभालना। तो उसमें कितना 60% बाहर है, तो 40% ऑफ वी डूबा हुआ है, इतना वॉल्यूम यानी इतना ही डिस्प्लेस्ड है ऑयल, उसमें ऑयल के डेंसिटी डिवाइड दे दो, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इनटू जी, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, यही अपथ्रस्ट, दोनों ही केस में अपथ्रस्ट सेम होने चाहिए। दैट्स वी जी अपॉन 100, वी जी अपॉन 100 कैंसिल, डेंसिटी ऑयल अपॉन डेंसिटी वाटर, तो इसके अपॉन में यह आ जाएगा, तो ये 60 के अपॉन में 40, 60 अपॉन 40, इट इज relative density of oil because it is divided by density of water, so it becomes relative velocity. It is 6/4, 3/2, 1.5. Its D option is correct. It's okay. Second question. A stone of relative density K, इसमें relative density given है, is released from rest on the surface of a lake. If viscous effects are ignored, the stone sinks in water with an acceleration of, खाली acceleration जानना चाह रहा है बस, very simple. जैसे ही लेक में वो गिरना स्टार्ट होगा तो इसका जो वेट नीचे काम कर रहा है एयर में, लिक्विड में आ जाने पर एक अपथ्रस्ट भी काम करेगा, बस इतना है। यानी कि पहले तो F सिर्फ mg था, अब mg में से उसको माइनस करना पड़ेगा, ये नेट फोर्स बचेगा, नेट फोर्स इक्वल टू ma, ए जानना चाह रहा है, तो क्या है वो नेट फोर्स, mg माइनस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू m ए में निकालना, इट्स ओके। उसने रिलेटिव डेंसिटी दी, तो डेंसिटी बात कर लेते, मास, इसका मास, उसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट की, इसकी डेंसिटी इसकी और इसकी डेंसिटी वाटर, तो लैक क्या ना, सिंक इन वाटर, वाटर इन वाटर, ठीक है। तो इसका मास की बात करें, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इसका इनटू जी, और अपथ्रस्ट क्या होता है, जितना वाटर बाहर निकाल देगा अपने वॉल्यूम के इक्वल उसका वेट, तो जितना इसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम इस वाटर का हुआ, डेंसिटी वाटर की तो इसका मास आ गया इनटू जी, तो इसका वेट, और जो वेट होता है वो अपथ्रस्ट होता है, बस एम सेम रो वी जी, सॉरी जी नहीं, ओनली मास रो वी इनटू ए, वी कॉमन आ जाएगा, एंड कैंसिल हो जाएगा, और रो से डिवाइड दे दो, ए निकालना है ना, सो ए इज इक्वल टू रो से डिवाइड, इसमें दोगे तो जी बचेगा, इसमें दोगे तो रो डब्ल्यू अपॉन रो इनटू जी, उसने पहले दे रखा है इसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर डेंसिटी, मीन्स रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू उसने के दे रखी, रो अपॉन रो डब्ल्यू, इसके यहां रो डब्ल्यू अपॉन रो उल्टा, तो 1 अपॉन के इट बिकम्स,
g take common 1 minus it is 1 upon k. So hence g into 1, C option is correct. 23 का C option is correct. तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में आर्किमिडीज ने क्या कहा वास्तव में समझा, और कई बातें बच्चे याद कर लेते हैं, पूरा रट्टा बिल्कुल सही बोलते हैं पर उन्हें पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हैं। तो आज आपने सही समझा, यूज किया और 2 बेहतरीन क्वेश्चन इसमें कर भी डाले। साथ साथ ही बिना बताए अनके शब्दों में रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। इट्स वेरी गुड। तो अब आपका काम है, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पे और इस वीडियो का सम्मान भी कर रहे हैं और वास्तव में इस पर ध्यान दिया है, उन बच्चों को अब एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अपने हिसाब से बोल के अकेले में बैठ के कि हम क्या समझे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स शुरू कर देने चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।